हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और नियर फोर जे ग्राफ डेटाबेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था कि ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ डेटाबेस क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट ब्रांड्स कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, यूज़ केसेस वगैरह। अब हम जो है बाकायदा नियो फोर जे के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नियो फोर जे? नियो फोर जे है क्या? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ डेटाबेस है और ये काफ़ी फेमस है और इसको नो एसक्यूएल डेटाबेस है। एसिड कंप्लाइंट है। एसिड कंप्लाइंट का मतलब है कि जो मेन जो अपडेशन डिलीशन इस तरह के जो मेथड्स होते हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। जावा में लिखी गई है और इसको जो क्रिएटर है वो है एमिल एफ्रेम, जो जिनकी फ़्लाइट थी बॉम्बे की इन 2000 में। तो उन्होंने फ़्लाइट के दरमियान उन्होंने ये डेटाबेस के बारे में सोचा। क्या बंदा होगा भाई। अच्छा, इसके मुख्तलिफ एडिशंस हैं। एंटरप्राइज़ है, कम्युनिटी है, डेस्कटॉप है। एंटरप्राइज़ जैसे कि नाम से बता रहा है पेड वर्जन है, उसके फीचर्स ज़्यादा हैं। कम्युनिटी एडिशन है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। और डेस्कटॉप एडिशन है। तो मैंने कम्युनिटी एडिशन भी यूज़ किया है, उसमें काफ़ी लिमिटेशन है ऑफ कोर्स डेटाबेस वगैरह क्रिएट करने वगैरह की। हम डेस्कटॉप नियो फोर जे डेस्कटॉप की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आपको पिछला जो दिखाई थी आपको ड्रग डेटाबेस की एग्जांपल, उसमें जो डाटा जो मैंने सारा डाला था वो पाइथन के थ्रू डाला था। तो कहने का मकसद ये नियो फोर जे की लाइब्रेरीज़ भी हैं पाइथन की और दूसरी जावा वगैरह की। तो अगर आप प्रोग्राम के थ्रू स्क्रिप्ट के थ्रू डाटा डालना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपने वेब डेटाबेस आपकी वेब एप्लीकेशन है उसको न्यू फोर जे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो पूरा ये ड्रग्स का जो डाटा देख रहे हैं ये मैंने वेबसाइट drugs.com से उठाया था, स्क्रिप्ट किया था, देन उसको मैंने उसमें डाला था थ्रू पाइथन। जो है मैंने वो सारा डाटा नोड्स भी क्रिएट की थी और रिलेशनशिप भी क्रिएट की थी। तो अभी अभी आखिर की बात है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गई कमांड्स तो वही कमांड आप पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड आप कर सकते हैं, ये वेब यूआरएल दिया, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कौन यूज़ कर रहा है? नियो फोर कंपनीज यूज़ कर रही है, एयरलाइन मैन्युफैक्चरर्स यूज़ कर रहे हैं, रिटेलर्स कर रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्रीज़ हैं, एडोबी कर रहा है, कॉमकास्ट है, ईबे है, बहुत सारी जो है वो यूज़ कर रही हैं। अगर आप इस यूआरएल पे जाएंगे आपको मुख्तलिफ केस स्टडीज़ भी नज़र आ जाएंगी। तो अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल। तो नियो फोर जे में आप अपना काम स्टार्ट करने के लिए पहले अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपकी डेटाबेस होगी। तो ये मैंने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जिसको मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, वो कहता है सैम्पल डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, अपना DBMS बनाओ। और इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे देख सकते हैं लोकल भी कर सकते हैं, रिमोट कनेक्शन है, आपका रिमोटली कहीं आपको करना है वो भी कर सकते हैं और फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ अभी फ़िलहाल लोकल DBMS वो हम उस पर बात करेंगे, इसके अलावा नहीं, क्योंकि ये बिगनर सीरीज़ है तो हम इसको सिंपल रखेंगे। करंट वर्जन आप देख रहे हैं 4.45 आ रहा है, लेकिन कल ही मैं जब इस पर काम कर रहा था तो मैं देखा था 5 भी आ गया है, तो मैंने अपडेट कर लिया था। तो देखेंगे अगर उस पर काम करना हो उस पर कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई इतना फ़र्क नहीं है। डेटाबेस जब क्रिएट हो जाएगी तो वो आपकी इस तरह लिखा आ जाएगा, जैसे माई DB के नाम से मैंने यहाँ पे की थी। यहाँ पे सैम्पल DB के अंदर ये क्या हो रहा है, जैसे ही बस क्लिक करूँगा पूरी अपनी वो आ जाएगी डिटेल्स। एंटरप्राइज एडिशन है, स्टेटस एक्टिव है, ये डेस्कटॉप पे इन्होंने एंटरप्राइज दिया है तो इसको मत परेशान होइएगा। ये मुख्तलिफ पोर्ट्स आ रही हैं, HTTP पोर्ट है, बोल्ट पोर्ट है, HTTPS पोर्ट है। मुख्तलिफ तरीके से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं न्यू फोर जे को अपनी एप्लीकेशन से। IP एड्रेस में लोकल होस्ट चल रहा है तो ऑब्वियस लोकल होस्ट है। और फिर मैंने क्या की, मैंने क्रिएट डेटाबेस किया। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया तो मैंने नई डेटाबेस बनाई माई DB के नाम से। तो जैसे ही माई DB क्रिएट हो गई तो ये यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है माई DB लिस्टिंग, जैसे न्यू फोर जे लिखा आ रहा है उसके नीचे माई DB लिखा नज़र आने लगेगा। फिर क्या किया, ऐड यूज़र। जैसे माई SQL में आप यूज़र क्रिएट करते हैं डेटाबेस के साथ, तो इसमें भी यूज़र्स का होता है। तो मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लिया, माई यूज़र के नाम से उसको एडमिन का रोल दे दिया। और
फिर ये सेलेक्ट DB है, और इसमें क्या किया, जैसे यूज़ की कमांड MySQL में होती है वही कमांड यहाँ पे है। तो ये स्लाइड तो हो गई ख़त्म। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकल देखते हैं क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊँगा, यहाँ पे गया न्यू किया, और मैं प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, प्रोजेक्ट बन गया। ये हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, मैं कहूँगा फूड्स वाइटामिन, सही है। ये मैंने प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट के अंदर लोकल DBMS सिस्टम, इसको मैं फ्रूट कर लूँ, चलो सही है, फ्रूट वेजिटेबल जो भी हुआ बाद में डिसाइड कर लूँगा। तो लेकिन है वाइटामिन का मुताबिक। ये लोकल DBMS मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अगेन ये डिफ़ॉल्ट नाम लिख के आ रहा है, तो मैं इसको कह रहा हूँ फ्रूट फूड DBMS। पासवर्ड आप लिख दो कोई, टू बी ऑनेस्ट मुझे से कोई आइडिया नहीं इस वाले पासवर्ड क्या होता है। ये मुख्तलिफ वो आ रहे हैं वर्जन, ये कल मैंने अपडेट किया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा रहा 5.10 लेटेस्ट। क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई वो नहीं होगा फ़र्क, अगर होगा भी तो देख लेंगे। मैं इसको सिंपल नाम रख देता हूँ पासवर्ड, सही है। और इसका बहरहाल फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं है, हम बताते हैं क्या होता है। क्रिएट कर ली, अभी क्रिएट हो रही है। थोड़ा टाइम लेगा ये भी। क्रिएट हो चुकी है। अब हम DBMS के अंदर अपना एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। इसको आप, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि अगर आपने MySQL पे काम किया है, उसके डिफरेंट स्टोरेज इंजन है। InnoDB है, मैं भूल रहा हूँ उससे पहले एक और होता था, क्योंकि InnoDB ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप वो DBMS सिस्टम के अंदर फिर आप अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये भी इसमें इस तरह का MySQL ग्राफ, वो MySQL का Neo4j ग्राफिक्स एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आप अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपकी मल्टीपल डेटाबेसेस आ सकती हैं। क्योंकि हम तो सिंपल बना रहे हैं, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि आपकी एक डेटाबेस, अगर आप बहुत बड़े आपकी वेबसाइट मल्टीपल कंट्रीज़ को डील कर रही है, ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो एक आपका मुल्क हो रहा हो, सर्टेन मुल्क हो रहा हो, कंट्री 1 और दूसरी कंट्री 2, उसको अलग अलग रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे डिफ़ॉल्ट जो होती है Neo4j होती है, तो वो यूज़ नहीं कर रहे, हम क्रिएट कर रहे हैं नई, हम उसको नाम रख रहे हैं फूड DB। ये हमारी डेटाबेस बन रही है। थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है, यूजली इतना टाइम लेता नहीं है, मेरे साथ रिकॉर्डिंग वगैरह कोई दो चीज़ें और भी चल रही है शायद, इसलिए स्लो हो रहा है। आम तौर पे इतना स्लो होता नहीं है। सही है, आई गेस के हो गई है। मैं इसको Neo4j ब्राउज़र खोलता हूँ, और तो ये Neo4j ब्राउज़र है, समझे एक तरह से क्लाइंट है जो Neo4j DB से कनेक्ट हो रहा है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये डेटाबेस का ऑप्शन हम यहाँ क्रिएट क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे उसूलन मेरी आ जाने, एक सिस्टम की है Neo4j डिफ़ॉल्ट, और ये मेरी फूड DB है। जैसे मैंने आपको यूज़ सैम्पल DB दिखाया था, यहाँ पे यूज़ फूड DB आ गया। जैसे ही मैंने यूज़ किया इसको, यहाँ पे देखें आइकन चेंज हो गया, यहाँ पे एक डॉलर था, यहाँ पे फूड DB डॉलर हो गया। इससे बता रहा है कि अब आप फूड DB के अंदर खड़े हुए। ये आप यहाँ पे मुख्तलिफ कमांड दिए, यहाँ पे जब आप काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे नोड्स आना शुरू हो जाएंगे, नोड्स डिफरेंट टाइप्स की नोड्स आना जाएंगे, रिलेशनशिप की लेवल्स आना शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के आना शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ कमांड है, ये पैनल है, यहाँ पे अपनी कमांड लिखते हैं, तो वो आपका वो बताता है कि जो भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। इस कमांड जैसे सर्वर स्टेटस है, बता रहा है यू आर कनेक्टेड एज Neo4j यूज़र,
टू बोल्ट 7687। अब हम एक यूज़र की लिस्ट की कमांड चलाते हैं, तो ये यूज़र आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़र है, न्यू4j यूज़र है जिसका रोल एडमिन है और करंटली एक्टिव है। हम एक न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं, उसका नाम करते हैं फूड यूज़र, यही पासवर्ड रख देता हूँ मैं, और एडमिन इसको मैं दे देता हूँ। सही है, ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया। फिर सी यूज़र लिस्ट करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे दो यूज़र यहाँ पे नज़र आ रहा है, न्यू फॉर फूड यूज़र नज़र आ रहा है, न्यू4j यूज़र नज़र आ रहा है। फॉर दिस सीरीज़ आपको इस यूज़र की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यू4j है उससे ही हम कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप अपनी डेटाबेस को, अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाह रहे हो इसके थ्रू, न्यू4j ग्राफ के थ्रू, तो आपको सकता है डिफरेंट यूज़र रखना चाह रहे हो, तो आप उसको मुख्तलिफ रोल दे सकते हैं। आर्किटेक्ट या एडिटर है तो मुख्तलिफ रोल के लिहाज से मुख्तलिफ राइट्स होते हैं, तो आप उसके लिहाज से न्यू4j को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि किस तरह आप न्यू4j को आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर यूज़र क्रिएट करते हैं। यही मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। आने वाली एपिसोड्स में हम डिफरेंट्स कमांड देखेंगे, किस तरह नोड बनाएंगे, किस तरह रिलेशनशिप बनाएंगे। इन द मीन टाइम मैं डाटा सेट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, सैम्पल डाटा सेट। हम बहुत बड़ा डाटा बेस नहीं होंगे, 3 4 5 रिकॉर्ड होंगे, कुछ विटामिन सी विटामिन बी के, इस तरह करके मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँगा जितना हो सका। हम डाटा क्रिएट करेंगे, डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, डाटा का लेबल वगैरह मुख्तलिफ, ये मैं छोटी छोटी एपिसोड्स बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक है, आपका कोई सवाल है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में पूछो। टिल देन बाय।